जय श्री राम। ओम नमो बुद्धाय। आज का मेरा लाइव मैंने डिटेल डाली तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरा महत्वपूर्ण लाइव है। इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं आप लोगों को पहुंचूं और आप लोगों के सामने मेरे विचार रखूं। आप सबको पता है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को 2 साल हो गए, 2 साल और 2 महीने। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में हमें कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। जब ये वार्ता हुई थी तो समाज के प्रबुद्ध जन इस वार्ता में सम्मिलित हुए। उस वक्त मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेरे परिवार का वहां पर कोई भी नहीं था। चर्चा करने वाले और न्याय की मांग रखने वाले समाज के ही जो वरिष्ठ गण हैं वो लोग थे, जिन्होंने न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष भी किया। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन लोगों ने भी संघर्ष किया और समाज ने, जो सर्व समाज वहां पर एकत्रित हुआ था, उसने भी काफी संघर्ष किया। मुझे सामने ला करके खड़ा किया, लेकिन मैं उस परिस्थिति में नहीं थी कि मैं कोई फैसला ले सकूं। मेरा वहां कोई फैसला नहीं था। अब 2 साल बीतने के बाद आप सबके और जो समाज के वरिष्ठ गण हैं उन सबके कहने पर कि सुखदेव सिंह गोगामेडी सदैव सबके लिए भागते थे। जहां भी अन्याय अत्याचार की बात होती थी तो अग्रिम पंक्ति में सबसे पहले वही खड़े होते थे, बाद में अदर लोग खड़े हो जाते थे। चाहे आप कोई भी मुद्दा उठा करके देख लीजिए। जब आनंदपाल फर्जी एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां जाकर के बैठे, उसके बाद समाज के सभी लोग आकर के वहां बैठे थे और उस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर घोषित भी करवाया, लेकिन वो उनके बाद हुआ। इस बात का हमें खेद है। अब 2 साल बीतने के बाद जो एनआई का कहना था कि आप थोड़ा रुकिए, आपको दिसंबर तक अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग विदेश में, आज आप लोगों ने देखा होगा कि हर उस नागरिक को फिरौती मांगने के लिए फोन करते हैं जो थोड़ा कमा के अपने नाम रोशन कर रहा है, हमारे समाज का नाम रोशन कर रहा है या अदर समाज का नाम रोशन कर रहा है, कोई भी हो, उन सब से फिरौती मांगते हैं और बाकायदा सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम लेकर के कि हमने उसको मार दिया। तो ये तो उनकी बुजदिली है। कोई साहसी कार्य नहीं है ये। अरे सुखदेव सिंह गोगामेडी शेर था, शेर, बब्बर शेर। उसको मारने के लिए तो तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाती, तुम मार तो क्या उसकी तरफ देख भी नहीं पाते। लेकिन वो काल को क्या मंजूर था नहीं पता था। लेकिन अब मैं बता दूं कि 1 मार्च से मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए फिर से न्याय यात्रा, वो न्याय यात्रा नहीं जो चूरू से मैंने स्थगित की थी, अब की बार न्याय यात्रा पहले तो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मार्च से, उसके बाद 29 मार्च को महापड़ाव करने की घोषणा कर रही हूं मैं। जो भी लोग चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले, जिन्होंने सर्व समाज की आवाज उठाई, जिन्होंने बहन बेटियों की आवाज उठाई, गाय माता के लिए आवाज उठाई, ब्राह्मणों के लिए आवाज उठाई, मंदिरों के लिए आवाज उठाई, आज उनके लिए आवाज उठाने के लिए जो भाई और बहनें तैयार हैं वो 29 मार्च को महापड़ाव जयपुर पहुंचने का कष्ट करें और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाएं। सभी जिसको कुछ करना नहीं होता, जो आए दिन बोलते हैं कि क्या न्याय दिलाया, क्या न्याय दिलाया, मैं उन लोगों को भी
स्पेशली बोल रही हूं कि अब की बार आप लोगों को सबसे आगे खड़ा होना है और सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाना है। ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है। हमने तो अपना पूरा जीवन ही समाज को दे दिया। मैंने तो अपना पति तक समाज को समर्पित कर दिया। और समाज या फिर अदर लोग क्या चाहते हैं मेरे से? अब आप लोगों की बारी है न्याय दिलाने की। मुझे जो करना है मैं करूंगी, मुझे तो जो लग रहा है ना वो मैं करूंगी। लेकिन जो बोलते हैं ना कि न्याय नहीं दिलाया, न्याय नहीं दिलाया, मैं अब उन लोगों से भी स्पेशली कह रही हूं कि आप लोग भी अग्रिम पंक्ति में आए और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय दिलाएं। जिन्होंने आप लोगों को जो पहचान दी है ना, आज जो नाम से आप लोगों को राजस्थान में लोग जानते हैं, उस सुखदेव सिंह गोगामेडी को आप लोग न्याय दिलाएं। सभी सर्व समाज के जितने भी संगठन हैं उन सबको मैं आमंत्रित करती हूं कि आप सब सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाएं। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए। और उस न्याय के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, हर उस हद से गुजरूंगी जो मुझे सही लगेगी, लेकिन न्याय दिलाकर रहूंगी। अब की बार मेरा यही निर्णय रहेगा। मैं नहीं उठूंगी किसी के कहने से। विधानसभा का घेराव हो या सीएम हाउस हो, मैं घेराव करूंगी और रिजल्ट लेकर के ही उठूंगी। अब की बार नहीं उठूंगी मैं, चाहे मुझे अपनी जान ही गंवानी पड़े वहीं पे, लेकिन मैं नहीं उठने वाली। अब ताजा ताजा हमारे नेठाना में एक छोटे बच्चे की हत्या हुई है, जिसको मार करके कुएं में डाल दिया। अभी तक संदिग्ध है, कोई भी इसमें हत्यारा सामने नहीं आया है। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है नहीं पता चल रहा। लेकिन मैं कहती हूं कि वक्त रहते जो भी हत्यारा है प्रशासन उसको पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। और मैं कहती हूं सजा नहीं, उसको सजाए मौत दे, फांसी दे। अरे जिस बच्चे ने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी, जिस बच्चे के हाथ से अभी खिलौने नहीं छूटे, उस बच्चे को दर्दनाक मौत दी जाती है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। और मैं तो कहती हूं अगर बाय चांस वो हत्यारे हमारी पकड़ में आ जाएं, तो गांव के लोग ही, जो नेठाना के जो लोग हैं ना, जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, मैं सल्यूट करती हूं ऐसे गांव को, जो एक बच्चे के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग इतना लड़ रहे हैं। हम आप लोगों के साथ हैं। और अगर वो हत्यारा आप लोगों के हाथ चढ़ जाए तो मैं कहती हूं छोड़ना मत। आपको मिसाल पैदा करनी है, नेठाना गांव को मिसाल पैदा करनी है, जो हमारी विधानसभा है। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार हूं। और कल के धरने में, अभी मैं सबको बता दूं कि कल के धरने में मैं उपस्थित रहूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं धरने में उपस्थित रहूंगी। और जो गांव का और सर्व समाज का फैसला होगा उसका सम्मान करूंगी। और वहीं बैठ करके आप लोग जब तक चाहोगे, जब तक हम वहीं बैठेंगे, उठेंगे भी नहीं। तो आज का मुद्दा मेरा यही था। 1 मार्च प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिले वाइज पहुंचूंगी, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। और 29 मार्च, नोट करें आप लोग, 29 मार्च को महापड़ाव जयपुर। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, केवल और केवल न्याय, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय। इससे ऊपर हमारी कोई मांग नहीं है और कोई मांग हम रखने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। हत्यारे जो अदर स्टेट में बैठे हैं, अदर कंट्रियों में छुपे बैठे हैं, उन सबको लाओ और ला करके फांसी दो। क्योंकि जो एनआई के, जो हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा पकड़े गए थे, वो लोग 7 या 8 लोग अभी तक हत्यारे वो बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूं ऐसे लोगों का क्या अचार डालोगे? क्या बिठा करके अचार डालोगे क्या इन लोगों का? मार मार के लोगों को घर सुन्नी कर दिए, लोगों की औरतों की मांगे सुन्नी कर दी, किसी का बाप छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया। अरे ऐसे लोगों को मैं तो कहती हूं बिठाने की जरूरत ही नहीं है, फांसी तोड़ो। कानून विदेश का देखो, कानून यूपी का देखो। योगी जी, जो थोड़ा सा भी कुछ लगता है ना, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग ये धमकियां क्या देते हो? यहां यूपी में दो ना, तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हें रगड़ देगा 2 मिनट में।
राजस्थान सरकार तो हमारी तो निठल्ली है, इलाज क्या है हमारे पास, बस सुन सकते हैं। हमें तो शुरू में जब वोट लेने का टाइम आता उस टाइम कहा जाता आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सरकार से इतना ही तो चाहिए ना कि हमारी सुरक्षा रहे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा रहे। लेकिन क्या होता क्या है? बहन बेटियां कहां सुरक्षित है? राजस्थान में उठा करके देख लो, आए दिन कितने कितने कांड हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, अस्पतालों में। कहां सुरक्षित है? कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूं अगर ऐसे दरिंदे हमारे देश में पड़ते रहे ना तो सुरक्षित छोड़ो, घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे हम लोग। सब लोगों को अपना अपना हथियार उठाना पड़ेगा। और मैं कहती हूं सबको अपने घरों में तलवार जरूर रखना। वक्त बुरा है, कोई बचाने वाला नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ही था जो सबकी आवाज उठाता था। आज आप लोगों ने देखा होगा कोई बोल भी नहीं सकता इनके खिलाफ, डरते हैं। ठीक है ना? तो 29 मार्च सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय, सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। सर्व समाज जो जिसको लगता है ना सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हमारे लिए कुछ किया है वो सब आए। और अब की बार ये गिनती 1 से नहीं लाख से शुरू होनी चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय मारना, जय मां करनी।